प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव शिवमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। संसार चक्र। संसार गोल है। संसार का नाम केवल संसार ही नहीं, संसार चक्र है। चक्र कहते हैं गोल को। सूरज गोल है, चंद्रमा गोल है, तारे गोल है, हमारी पृथ्वी गोल है, सारा संसार गोल है। किसी गोल चीज में पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशाएं नहीं होती। लोग कहते हैं कि कलकत्ता पूरब है और बम्बई पश्चिम है, पर यह सत्य नहीं है। यहाँ से गोरखपुर से पूरब चलिए, पूरब की ओर चलते जाइए, पश्चिम ना आइए, पर आप पश्चिम पहुँच जाएंगे। क्यों? बात यह है कि पूरब पश्चिम कोई वस्तु नहीं। पूरब की ओर चलिए, बंगाल प्रांत या कलकत्ता पहुँचे, और पूरब चलिए आसाम पहुँचे, शाम पहुँचे, प्रशांत महासागर में पहुँचे। इसके आगे और पूरब चले तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुँचे, और पूरब चले तो न्यूयॉर्क पहुँचे, और पूरब चले तो अटलांटिक महासागर पहुँचे। अटलांटिक महासागर के पूरब चले इंग्लैंड पहुँचे, और पूरब चलिए भूमध्य सागर पहुँचे, और पूरब चले अरब सागर में पहुँचे। अरब सागर के पूरब चले बम्बई पहुँच जाएंगे। बम्बई जो पश्चिम में था, पूरब में ही आ गया। इसी तरह से उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे किसी और चलिए, उसकी विपरीत दिशा में पहुँच जाएंगे। सूरज उदय होकर ऊपर और पश्चिम से पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ नीचे चला जाता, और फिर पूरब की ओर आ जाता है, और फिर ऊपर से ऊपर बढ़ते लगता है। पृथ्वी, तारे, ग्रह, उपग्रह ऊपर जाते हुए भी नीचे चले आते हैं, और फिर ऊपर आ जाते हैं। जहाँ से ये चले थे वही आ जाते हैं, क्योंकि विश्वाकाश भी गोल है, संसार ही गोल है। मतलब यह है कि ऊपर नीचे भी कोई वस्तु नहीं, पूरब पश्चिम कोई वस्तु नहीं, उत्तर दक्षिण कोई वस्तु नहीं। इसी तरह से आत्मज्ञान की फिलॉसफी के अनुसार, योग के विज्ञान के अनुसार, दार्शनिक विचारों के अनुसार, सत्य ज्ञान के अनुसार 10 दिशाएं भी कोई वस्तु नहीं है। किसी भी गोल चक्र में 2 ही दिशाएं होगी, एक परिधि की ओर, दूसरी भीतर की ओर या केंद्र की ओर। हमने इस लेख के ऊपर सबसे पहले ही दिखा दिया है कि यह संसार द्वंद्वमय है, जैसे स्त्री पुरुष, दिन रात, छोटा बड़ा, सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा और जड़ चेतन। इसी तरह से दिशाएं भी 10 नहीं है, 2 है। एक बाहर वृत्त की ओर या परिधि की ओर अथवा चक्र की ओर, दूसरी दिशा है केंद्र की ओर, भीतर। अतः मार्ग भी 2 ही है, एक योग मार्ग और दूसरा भोग मार्ग। परिधि की ओर, संसार चक्र की ओर, सरकमफेरेंस या सर्किल की ओर होना, अथवा वृत्तों या वृत्तियों की ओर होना अयोग है।
कुजोग है या भोग है, और वृत्तों से या वृत्तियों को सिकोड़कर या उससे मुड़कर भीतर की ओर, केंद्र की ओर या सेंटर की ओर आना योग है। भीतर चेतन है, आत्मा है या ईश्वर है, और बाहर जड़ संसार है, भोग है और संसार चक्र है। चक्र में पड़ा रहना बंधन है, और चक्रों को छोड़कर केंद्र की ओर मुक्ति है। भीतर मुक्तिदाता योग है, और बाहर चक्र की ओर बंधन को देने वाला भोग है। वृत्ति सारूपस्थता या वृत्तों तथा परिधि में होना योग नहीं है। वृत्तों को या चित्त वृत्तियों का सिकुड़वा, संकोचन या निरोध योग है। मनुष्य जब तक अन्यस्थ होता है, परस्थ होता है, वृत्तिस्थ होता है, भोगस्थ होता है और संसारस्थ होता है, तब तक स्वरूपस्थ नहीं होता। अपने स्वयं में स्थित होना जब तक तुम नहीं जानते, तब तक स्वस्थ, निर्विकार, निष्पाप, मुक्त और आनंदमय नहीं हो सकते। स्वस्थता और स्वरूपस्थता ही योग है। कोई ईश्वर, कोई किसी और किस्म का ईश्वर और देवता यदि हमारा अपना आप नहीं है, हमारा हम नहीं है, हमारा स्व नहीं है, हमारा अपना आप नहीं है, अर्थात यदि वह हमसे भिन्न है और हमारी आत्मा ही, हमारी जीवन ही और हमारा जीव नहीं है, तो ईश्वर या देवता का ध्यान कभी योग नहीं है। अतः कोई भी साधक हो, जब तक वह किसी किस्म के ईश्वर या देवता का ध्यान करता है, तब तक ना वह योग करता है, ना वह जोगी है, और ना उसने सच्चे योग को समझा है। जब तक तुम्हारा इष्ट देव कोई मजहबी ईश्वर या देवता है, तब तक वह मजहबी है, भक्त है, देवता का दास है, योगी नहीं है। आत्मा को छोड़कर, अपने स्व को छोड़कर किसी दूसरे की ओर जाने वाला, दूसरों का ध्यान करने वाला सब कुछ हो सकता है, पर योगी नहीं हो सकता। योग के विषय में, योग के परिचय में इससे अधिक क्या कहा जाएगा। जय जी।